हाँ जी, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर में उसका ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। मेनली डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशंस 6 टाइप के होते हैं जो कि हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है? विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर वन बाय वन। जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर जो भी हम लोग यूज़ करेंगे, लिस्ट हो गया, एरे हो गया, जो भी हो, उसमें जितना भी एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग एक एक करके विजिट करके चेक करते हैं। इसका मेन काम होता है सारे एलिमेंट को स्कैन करके फिर से रिटर्न करना। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट लिया है मार्क्स, जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स रखा है 45, 67, 23, 89, 56। अब यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया है ट्रैवर्सल, जो कि हम लोग को आउटपुट में शो होगा। अब यहाँ पे हम लोग ने फॉर लूप चलाया है, जिसमें हम लोग ने मार्क्स जो हम लोग का लिस्ट था उसको हमने एक्सेस किया है। उसके बाद फिर हमने प्रिंट कर दिया सिंपल। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट में हमारा सिंपल वही आ गया जो हमारे लिस्ट का वैल्यू था, वो सब आ गए। सारे डेटा को स्कैन करके सिंपली वो प्रिंट कर दिया। दूसरा ऑपरेशन आता है हमारा इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या होता है? एडिंग अ न्यू एलिमेंट इनटू द डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम लोगों ने लिस्ट बनाया है वो हम लोग के पास है। उसके अलावा अगर हम लोग को कोई भी एलिमेंट और भी ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग इंसर्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सिंपल हमने जो लिस्ट था उसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग को अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग का एलिमेंट ऐड करना है वो हम लोग का लास्ट में ऐड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग को 99 ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग का 56 के बाद 99 ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, मार्क्स डॉट इंसर्ट 2,75। 2 का मतलब यह होगा कि जो भी हम लोग इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी हम लोग यूज़ करेंगे उतना जाते रहेगा 0 से n तक। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर किया है, 2 के पोजीशन में हम लोग को 75 इंसर्ट करना है। तो 2 का पोजीशन कहाँ पे होगा, 45 तो 0 में हो जाएगा, 67 1 पे हो जाएगा, 23 है 2 के पोजीशन में। तो 45, 67, 75 उसके बाद 23 है। तो देखते हैं हम लोग का आउटपुट क्या आता है। आउटपुट हम लोग का सेम वही आ गया, 45, 67, 75, 23, 89, 56 और 99। अब हमारा तीसरा ऑपरेशन है डिलीशन। तो डिलीशन का काम क्या होता है, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। जो भी हम लोग का एलिमेंट्स है, हम लोग का लिस्ट हो गया, एरे हो गया, उसमें से हम लोग को कुछ पार्ट अगर ज़रूरत नहीं है, हम लोग को उसको हटाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिलीशन का। अब डिलीशन हम लोग का 2-3 तरीके से होता है। पहला हम लोग का है पॉप। पॉप का मतलब वो क्या होता है कि जो भी हम लोग का लास्ट एलिमेंट है उसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग उस पोजीशन को देखकर भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग अगर हम लोग कर दें तो वो उस पोजीशन को लेके हम लोग का रिमूव कर देगा एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, मार्क्स डॉट पॉप, जो कि लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा, 98 रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, मार्क्स डॉट रिमूव 23। 23 को सर्च करेगा, वो वैल्यू को सर्च करेगा हम लोग के लिस्ट में, अगर वो मिल जाता है तो उसको वो रिमूव कर देगा। तो 23 यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या है, डेल मार्क्स 0। अब 0 इंडेक्स में हम लोग का क्या है वैल्यू, उसको रिमूव करेगा। तो 0 इंडेक्स में हमारा 45 है, 45 रिमूव हो गया, 23 रिमूव हो गया और लास्ट एलिमेंट 99 रिमूव हो गया। तो देखते हैं हम लोग का आउटपुट क्या आता है। आउटपुट हमारा क्या है, 67, 75, 89, 56, जो कि हम लोग का जितना भी वैल्यू रिमूव हो गया था उसके बाद का वैल्यू है। उसके बाद फिर हम लोग का आता है सर्चिंग। सर्चिंग में क्या होता है कि जो भी डेटा हम लोग का फाइंड करना, जो भी हम लोग का एलिमेंट फाइंड करना, उसके लिए हम लोग सर्चिंग का यूज़ करते हैं, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। तो पार्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ किए हैं यहाँ पे फॉर लूप, इफ एल्स। पार्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ किए हैं एक इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि अगर वो हम लोग का वैल्यू वहाँ पे है तो हम लोग का फाइंड हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो नॉट फाउंड हो जाएगा। तो सिंपल हमने कोड में वही लिखा है। तो हम लोग को सर्च करना है 89। 89 हमारा लिस्ट में है कि नहीं, उसको सर्च करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, सर्च जो हम लोग का था उसको हम लोग ले लिए। उसके बाद फिर हम लोग मार्क्स में चेक करेंगे कि 89 है या नहीं है। तो 89 है या नहीं है उसके लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट दे दिए हैं। उसमें हम लोगों ने सिंपली लिखा है कि अगर वो मिल जाता है तो उसका इंडेक्स के साथ हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे कि फाउंड हो गया, अगर नहीं होता है तो हम लोग नॉट फाउंड बोल देंगे। तो चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं।
तो हाँ 89 हमारा फाउंड हो चुका है इंडेक्स 4 में। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4, फोर्थ नंबर में हमारा 89 है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फिर हमारा आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है कि हम लोग को कोई भी अगर डेटा अनअरेंज्ड है तो उसको हम लोग को अगर अरेंज करना है तो हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, तो सॉर्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अरेंजिंग करते हैं कोई भी एलिमेंट्स का जो कि हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लिया है हमने, उसके बाद फिर मार्क्स डॉट सॉर्ट। इसमें क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के लिए हम लोग यहाँ प्रिंट कर दिए असेंडिंग, उसके बाद फिर जो भी हम लोग का लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मार्क्स डॉट सॉर्ट रिवर्स टू। रिवर्स टू का मतलब होता है कि वो वापस से रिवर्स हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देख सकते हैं आप इसका आउटपुट हमारा आ चुका है। पहला हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है छोटे से बड़ा, फिर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया बड़े से छोटा में। तो इस तरह से हम लोग का सॉर्टिंग काम करता है। उसके बाद फिर हमारा लास्ट है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर है, दो हम लोग लिस्ट या फिर दो एरे को हम लोग एक साथ कंबाइन कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने लिया है एग्जांपल मार्क्स 1 और मार्क्स 2। मार्क्स 1 में हम लोग का 3 एलिमेंट है और मार्क्स 2 में हम लोग का 3 एलिमेंट है। 45 67 23 फर्स्ट में है, सेकंड में हम लोग का 89 56 99। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, पहला हम लोग का प्लस ऑपरेटर से, दूसरा हम लोग एक्सटेंड से। तो प्लस ऑपरेटर से हम लोग एक बार करके देखते हैं, उसके बाद फिर एक्सटेंड से करके देखते हैं। तो हम लोग दोनों ही एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप प्लस ऑपरेटर से हम लोगों ने किया है तो वो पूरा एक साथ आ चुका है, और मर्ज से किए हैं तो भी हम लोग का एक साथ आ चुका है। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। प्लस वाला ज़्यादा बेटर है, एक्सटेंड वाला भी बेटर है, बट प्लस वाला ज़्यादातर आप इजीली अर्ली प्रोग्रामिंग के जर्नी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आगे हम लोग और भी टॉपिक्स देखेंगे एरे वगैरह। तो इसके लिए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत आया समझने में, या फिर आपको ये नोट्स चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको दे दूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।